गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में गैंग के सरगना समेत आज 2 शातिर तस्करों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37 किलो 696 ग्राम अवैध गांजा तथा तस्करी में इस्तेमाल की गई 39 साड़ियां बरामद की हैं। बरामद गांजे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत जो 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 2 जून की रात में मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर सेक्टर 17 इलाके में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अयोध्या के रहने वाले शुभम पाठक और शिवम दुबे को गिरफ्तार किया। दोनों मौजूदा वक्त में दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके के ईस्ट विनोद नगर में इस वक्त रह रहे थे और लंबे वक्त से दिल्ली एनसीआर इलाके में गांजे की सप्लाई कर रहे थे। इनसे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन शुभम पाठक कर रहा था, जो पिछले 2-3 सालों से इस अवैध कारोबार में एक्टिव था। आरोपी पश्चिम बंगाल के माध्यम से अलग अलग कोरियर कंपनियों का इस्तेमाल कर गांजे की खेप मंगवाया करते थे। तस्करी को छिपाने के लिए गांजे को साड़ियों की पैकिंग के अंदर छिपाकर भेजा करते थे ताकि जांच एजेंसियों को किसी प्रकार का कोई संदेह न हो। अधूरे या फिर फर्जी पतों पर मंगवाए जाते थे पार्सल और डिलीवरी से पहले ही फोन के जरिए उन्हें ले लिया करते थे। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि गांजा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां से लाया जाता था। आरोपी ये भी खुलासा कर रहे हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला गांजा खासतौर से प्रसंस्करण और रासायनिक प्रक्रिया के बाद तैयार होता है, जिसकी मादक जो क्षमता होती है सामान्य गांजे से कई गुना ज्यादा होती है और इसी वजह से इसकी मांग और कीमत दोनों इस वक्त ज्यादा है। एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने इस मामले में कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में एनडीपीएस एक्ट की 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब गैंग के अन्य बदमाशों, सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। वैसे देखा जाए तो गैंग के सरगना शुभम पाठक के खिलाफ पहले से ही हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है और बहुत जल्दी ही इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोग जो भी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस के इस काम को आप कितना नंबर देते हैं? आप नोएडा पुलिस के इस काम को या फिर इस तरह से जो भी नोएडा पुलिस आम जन के हित में काम करती है उसको आप कैसे देखते हैं? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।